कमल के फूल की कहानी। एक छोटे से तालाब में एक सुंदर कमल के फूल लीला रहती थी। लीला अपनी सुंदरता और सुगंध के लिए जानी जाती थी, जो तालाब में कई आगंतुकों को आकर्षित करती थी। हालांकि लीला को देखने आने वाले हर किसी का व्यवहार अच्छा नहीं था। कुछ लोग उस पर पत्थर फेंकते थे, उसकी शांति को भंग करने की कोशिश करते थे। दूसरे लोग उसकी सुंदरता की आलोचना करते थे, कहते थे कि वह बहुत ही दिखावटी या नाजुक है। शुरुआत में लीला ने हर आलोचक और हर पत्थर का जवाब देने की कोशिश की। वह अपने आप को समझाने की कोशिश करती थी, अपने अस्तित्व को सही ठहराने की कोशिश करती थी और यहाँ तक कि दूसरों को खुश करने के लिए अपनी सुंदरता को बदलने की कोशिश करती थी। लेकिन समय के साथ लीला ने महसूस किया कि वह अपनी ऊर्जा बर्बाद कर रही थी। चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले, वह सभी को खुश नहीं कर सकती थी। और जितना अधिक वह हर आलोचना का जवाब देने की कोशिश करती थी, उतनी ही अधिक तनावग्रस्त और चिंतित वह हो जाती थी। एक दिन एक बुद्धिमान बुजुर्ग कछुआ लीला से मिलने आया। कछुआ ने लीला को अपनी दयालु आंखों से देखा और कहा, मेरी प्रिय, तुम एक कमल के फूल की तरह हो। तुम्हें गंदे पानी में खिलने के लिए बनाया गया है, लेकिन तुम्हें दूसरों की नकारात्मकता और आलोचना से ऊपर उठना सीखना होगा। लीला ने कछुआ के शब्दों पर विचार किया और महसूस किया कि उसे यह चुनने की शक्ति है कि वह दूसरों के प्रति कैसे प्रतिक्रिया करती है। उसने अपने स्वयं के विकास और सुख पर ध्यान केंद्रित करना शुरू किया, दूसरों को खुश करने की कोशिश करने के बजाय। जैसे ही लीला खिलती और बढ़ती रही, उसने दूसरों की नकारात्मक टिप्पणियों और आलोचना को अनदेखा करना सीखा। उसने महसूस किया कि उसे किसी और की मंजूरी या पुष्टि की आवश्यकता नहीं है ताकि वह स्वयं बन सके। लीला की कहानी हमें सिखाती है कि हमें हर आलोचना या नकारात्मक टिप्पणी का जवाब देने की जरूरत नहीं है। हमारे पास यह चुनने की शक्ति है कि हम दूसरों के प्रति कैसे प्रतिक्रिया करते हैं और हम नकारात्मकता को अनदेखा करना और अपने स्वयं के विकास और सुख पर ध्यान केंद्रित करना सीख सकते हैं। यहाँ लीला की कहानी से कुछ मुख्य बातें हैं। तुम सभी को खुश नहीं कर सकते। चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो, तुम सभी को खुश नहीं कर सकते। इसलिए अपने आप को सच्चा बनान और अपने आप को खुश करने पर ध्यान दे। इसे व्यक्तिगत रूप से न ले। जब कोई आपकी आलोचना करता है या नकारात्मक टिप्पणी करता है, तो इसे व्यक्तिगत रूप से न ले। याद रखें कि उनके शब्द उनके बारे में है, न कि आपके बारे में। अपने स्वयं के विकास पर ध्यान दे। आलोचना का जवाब देने की कोशिश करने के बजाय अपने स्वयं के विकास और सुख पर ध्यान दे। अपनी ऊर्जा को उन चीजों में निवेश करें जो आपको खुश और संतुष्ट करती है। नकारात्मकता को अनदेखा करें। यह ठीक है, नकारात्मक टिप्पणियों या आलोचना को अनदेखा करने के लिए आपको हर टिप्पणी या संदेश का जवाब देने की जरूरत नहीं है। नकारात्मकता को अनदेखा करना और सकारात्मक और उत्थान देने वाले इंटरैक्शन पर ध्यान देना सीखें। याद रखें, आप एक कमल के फूल की तरह हैं, सुंदर, अनोखे और प्यार और सम्मान के योग्य। किसी और की नकारात्मकता आपको नीचे न आने दे। अपने आप को ऊपर उठाएं और अपने तरीके से खिले।